स्टूडेंट्स, आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री की ही श्रृंखला में आगे के कुछ जो मैंने नियम आपको पिछले वीडियो में बताए थे उन्हीं पर आधारित आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करके आपको बताऊंगा उनको कैसे आपको हल करना है। ये जो नियम मैं बता रहा हूँ ये क्लास 10th और क्लास 11th दोनों के बच्चों के लिए बेहतर होगा। बच्चों, आप इसको ध्यान से सभी वीडियो को देखें। वीडियो में आप कोई बात अगर कम समझ में आया करें तो उसे वीडियो को दोबारा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिए। आपकी अपनी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को डाल दीजिए, मैं उनका सोल्यूशन आपको बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग देखें कि हमने कल सीखा था LAL/KK का संबंध और जो क्वाड्रेंट संबंध था उनके विषय में, चतुर्थांश संबंध के विषय में आप लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चंस मैंने लिया है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लिया गया tan इक्वल टू दिया गया है -5/12 और कहा यह जा रहा है कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक भी कह रहा है वो, क्योंकि हम जानते हैं ASTC से सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड ये दो ऐसे चतुर्थांश हैं जिनमें tan की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसमें सभी पॉजिटिव रहती हैं, यहाँ भी tan पॉजिटिव रहेगी। तो tan निगेटिव कहाँ रह सकता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसा कि मैंने बताया था कि हर अनुपात दो चतुर्थांशों में धनात्मक होता है और दो चतुर्थांशों में ऋणात्मक होता है। तो ये नेगेटिव में है, तो या तो ये सेकेंड का है या फिर फोर्थ का है। तो इसलिए उसने इंडिकेट कर दिया कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका अनुपात दिया गया है। तो कह रहा है कि साइने और सेके। अब ध्यान रखिएगा, अनुपात कोई स्वयं किसी चतुर्थांश में नहीं जाता है, वास्तव में एंगल जाता है। तो एंगल इसका द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो साइन के लिए लिया जाए चाहे सेक के लिए लिया जाए, एंगल ए द्वितीय चतुर्थांश में ही रहेगा। अर्थात साइन और सेक के मान हमको द्वितीय चतुर्थांश के लिए ही निकालने हैं। इसे निकालने के लिए हम अभी हमने आपको अन्य सूत्र नहीं बताए हैं, मैंने आपको ये जो नियम बताया इसी पर आधारित मैं आपको बता रहा हूँ। आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू आपका जनरली क्या होता है? L/A, लंब बटे आधार। तो आपको चूंकि दिया गया है tan A इक्वल टू -5/12। अगर इसकी आप लंब और बटे आधार से तुलना करें, इससे कंपेरिजन करें, तो लंब आपका हो गया 5 और आधार आपका हो गया 12। आप इसमें से किसी एक को नेगेटिव में भी दिखा सकते हैं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप इसमें देखें, आप जानते हैं चूंकि पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें के स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जानना है, तो इसका करेंगे -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 इक्वल 169। इसका रूट ले लें, इसको लिख सकते हैं हम कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, देन कर्ण इक्वल टू हो गया 13। अब आपके पास तीनों साइडें आपको मालूम हो गई। अब इसके अनुसार आप देखें जनरली साइने आपका क्या होता है? जनरली साइने इक्वल टू, अब देखिए अब माइनस आपका कहीं नहीं बचा। अब माइनस को आप कैसे लाएंगे? साइने आपका क्या होता है? दिया गया है आपको L/K, लंब बटे कर्ण। आपको मालूम है, आपके पास तीनों साइडें हो गई। लंब आपको मालूम है -5, आधार मालूम है 12। यहाँ सही पूछो तो हमको माइनस नहीं लेना चाहिए, हमको तीसरी साइड निकालनी है, तो माइनस का कोई मतलब नहीं है। वो माइनस का मतलब आप लगाएंगे चतुर्थांश के आधार पर। अब जैसे साइन में अगर हम द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव में मान रख देंगे तो वो मान गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है। तो जो चिन्ह आपका प्रयोग है वो एंगल किस चतुर्थांश में जा रहा है उसके अनुसार लगाया गया है, तो इसमें माइनस का कोई विशेष रोल नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ भी आप मत लीजिए। और कर्ण भी आपका दे दिया गया 13। फिर से मैं आपको बता दूँ, आपका माइनस ये जो लगा है ये एंगल ए के द्वितीय चतुर्थांश में जाने के कारण से लगा हुआ है, और द्वितीय चतुर्थांश में हर त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल निगेटिव नहीं होगा। साइन और कॉसेक के पॉजिटिव होंगे और tan का निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगा हुआ है। तो अब लंब बटे कर्ण से इसका मैं निकाल रहा हूँ, तो इसका लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ये आपका साइन ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आपको देखना है कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन ए क्या होता है, तो हेंस द्वितीय चतुर्थांश में
साइन ए क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए आप कह सकते हैं साइन ए की वैल्यू 5/30 ये आपका आंसर हो गया। और इसी प्रकार अगर हम देखना चाहें वैल्यू किसकी, सेक ए की, तो सेक ए इक्वल टू होता है कितना, आप देखें कर्ण ऊपर आ जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है आपका, कर्ण है 13, आधार कितना है 12। अब हम जानते हैं कि ये कोण ए द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या होता है, निगेटिव। तो हेंस सेकंड क्वाड्रेंट में सेक ए निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो सेक ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी जाकर के, -13/12 हो जाएगी। ये वैल्यू आपकी सेक ए की प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको tan A का मान हमने दिया, आपने tan A का मान जो भी आपको मिला है तो वो किस चतुर्थांश में है, उसी चतुर्थांश में बाकी अनुपातों के मान भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको किसी भी अनुपात में पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार दो साइडें मिल जाएंगी, दो से आप तीसरी साइड निकालें पाइथागोरस थ्योरम से। जब तीनों साइडें आपके पास क्लियर हो जाती है तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जान सकते हैं। आपको अगर मैं यहाँ काज ए, काट ए, कौशिक ए किसी का भी लेने के लिए कह दूँ तो आप इसी नियम से उसका मान निकाल लेंगे। रही बात उसका जो साइन होगा, वो साइन आप इस आधार पर देंगे कि वो आपका जो एंगल है वो किस चतुर्थांश में है। आपका एंगल ये ए द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कौशिक के अतिरिक्त आप बाकी सबके मान निगेटिव में, अगर यही काज का पूछ दे तो वो भी निगेटिव में आएगा, काट का पूछ दे तो वो भी निगेटिव में आएगा, परंतु कौशिक का पूछेगा तो पॉजिटिव में आएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसी प्रकार से। ले लीजिए जैसे आपको दे दिया गया cos A = -1/2 और कह दिया गया कि ये आपका, या कह दें -2/3 और बोल दिया गया A तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है आपको, ये तृतीय चतुर्थांश में दे दिया गया और आपसे कहा गया कि tan A और कौशिक A और एक ले लिया जैसे cot A, इनका मान आपको ज्ञात करना है, ये मान आपको जानने हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं cos θ = इनको आगे आप अन्य नियमों से भी निकालना सीखेंगे, लेकिन अब ये इसी नियम से मैं आपको बता रहा हूँ। cot θ = हो जाता है आधार बटे कर्ण। तो इसलिए जो आपका cos A दिया है -2/3, इसकी अगर हम तुलना करें तो आधार आपका हो गया 2, ध्यान रखिए निगेटिव आप केवल चतुर्थांश के अनुसार लगाएंगे, और k आपका हो गया 3। तो आप इसके अनुसार फार्मूले से पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा, l² + a² से कितना हो जाएगा, k² 9 = l² और a² 4 इधर आ गया, तो l² हो गया 5। तो देन l = √5। अब आपके पास तीनों साइडें हैं, अब आपको चाहिए कौन सा, tan A चाहिए। तो tan A = क्या हो जाता है, l/A। l कितना है बच्चों आपका, l आपका दिया गया है, l आपका प्राप्त हुआ √5 अपान A कितना है, A है 2, ये आपका tan A आ गया। अब आपसे कहा ये किस चतुर्थांश में गया, तृतीय में। तृतीय में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हेंस तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव, तो इसलिए जो tan A की वैल्यू आई आपकी √5/2, ये राइट आंसर हो गया। और ऐसे ही आपको चाहिए कौशिक A, तो कौशिक A = क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है आपको बच्चों, कर्ण आपका मालूम है 3 और लंब कितना आपने प्राप्त किया, √5। अब इसमें देखना ये तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में कौशिक का मान क्या होगा, tan और cot के अतिरिक्त बाकी सभी निगेटिव होंगे, तो निगेटिव होगा। इसलिए हम कहेंगे कौशिक A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/√5 हो जाएगी। अब अगर cot A की वैल्यू लेनी है तो cot A का तो tan से व्युत्क्रम संबंध होता है, तो
तो काटे तो आपको tan के व्युत्क्रम में भी निकाल सकते हैं, या आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इसको तो आप इससे निकाल लीजिए 1/tan a। तो tan a का जो मान है उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी 1/√5/2 जब आप करेंगे तो पलट करके 2/√5 हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका हल हुआ। बच्चों अब मैं आपको एक चार्ट बनाने के लिए बता रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ ऐसे मान हैं जो समिश्र 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए मान तो सभी डिग्री के लिए होते हैं, पॉइंट में लेकर के आप अनंत डिग्री तक आप जा सकते हैं, परंतु कुछ मान आपको जो नेसेसरी हैं वो आपको याद करने होंगे। तो मैं उनका आपको चार्ट बनाने के लिए बता रहा हूँ। कुछ डिग्री मान याद कर लें। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके पास, 6 अनुपातों के आपको माइनस से लेकर प्लस तक अनंत डिग्रियों के बीच आप मान निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस हम लोगों को नहीं पढ़ना है। मुझे करना क्या है, आपको कुछ डिग्री मानों को इससे बताना है। सभी अनुपातों के ये जो डिग्री मान है ये आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद इन मानों को याद कर लीजिएगा। जैसे sin 0 का मान होता है 0, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, sin 90 का मान हो जाता है 1। एक्चुअल में मानों के लिए आप यूँ समझें कि इनको ऐसे निकाल लिया जाता है साइन और काज के लिए। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मान है, 0 से लेकर ये 5 तक। इन सब में आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, इन सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और सब पर लगा दीजिए अंडरवुड, सब पर अंडरवुड आप लगा दीजिएगा। तो इस 0 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से भाग देंगे, 0 में इसका भाग देंगे 0 आ जाएगा, 0 का रूट भी 0। इसका रूट ले लेना है तो इसका अंडरवुड 1 का मान 1 और 4 का 2, इसका 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया आपका 1/2। जिसको आप अगर रूट लेंगे तो कितना आएगा, इसका रूट आपका आ जाएगा 1/√2 और इसमें आप रूट ले लेंगे √3 का, √3 रहेगा 4 का 2 और ये 4 डिवाइड हो गया, 1 का रूट आप लेंगे तो 1 का रूट आपका आएगा 1। तो इस तरीके से ये मान आपके प्राप्त हो गए, वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। लेकिन आप ऐसे निकालने की प्रक्रिया जान भले लें, सच्चाई ये है कि आपको ये मान याद कर लेना है बेटा। अगर ये सारे मान आप याद कर लेंगे तो आप कोई भी एक सवाल में जरा सा एक कोई डिग्री मान आया तो आप क्या करेंगे, इतना बड़ा चार्ट बनाएंगे नहीं। आपको अगर याद है तो आप खट से लिख लेंगे। अब काज में इनका जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसी में आप इसको उल्टा लिख सकते हैं 4 3 2 1 0। तो अब जब आप 4 से भाग लेकर के रूट लेंगे उनका तो फिर यही मान उल्टे हो जाएंगे, यानी काज में प्राप्त हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे √4/4, √3/4, √2/4, √1, √0/4, तो मान आपका ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा आपका 1/2 √2 और ये 1 और ये 0। यानी आप देखें कि ये मान केवल उल्टे क्रम में हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया √3/2, ये आपका वही रह जाएगा, ये उधर चला गया 1/2 और ये हो गया 0। और tan आपको बताया गया है, tan का संबंध साइन और काज से होता है तो इनको अपान में कर देते हैं तो tan का मान आ जाएगा 0/1 करेंगे 0 हो जाएगा, इसको अपान में करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 अपान में आ जाएगा 1/√3, ये समान समान डिवाइड होकर के 1 हो जाएंगे। इसको अपान में करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। इसको अपान में करेंगे 1/0 जो होता है वो एक कोई कहीं भी आप याद रखिएगा कि संख्या बटे 0, ये या आपको कहा जाए 1/0, ये मान इनफाइनाइट हो जाता है, अपरिभाषित कंडीशन हो जाती है, ये अनडिफाइंड कंडीशन है, ये अपरिभाषित कंडीशन हो जाती है, अनडिफाइंड। इसे अनडिफाइंड कहें या इनफाइनाइट कहें, अनंत की हिंदी में कह सकते हैं। तो इसका मान हो जाता है आपका इनफाइनाइट। और काट यहाँ से उल्टा कर दीजिए या इसका उल्टा कर दीजिए, tan का व्युत्क्रमानुपात होता है काट, तो इसका ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका और यहाँ पर ये कट के 3 बचा था, इसका ये कट के हो जाएगा √3, इसका 1, इसका ये इधर आ गया 1/√3 और ये 0 हो गया। अब सेक क्या होता है, सेक होता है काज का व्युत्क्रम, 1 का व्युत्क्रम 1 ही रहेगा और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा
इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अंडर 2 आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे 2/1 2 हो जाएगा, और 0 के बटे में 1 है तो व्युत्क्रम करेंगे 1/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट आपका हो जाएगा। और ऐसे ही कॉसेक में यहाँ से शुरू कर दीजिए, या साइन का व्युत्क्रमानुपात 0/1 का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका अंडर 2 और इसका 2/3 और 1/1 का 1 ही रहेगा। इस तरीके से ये आपको चार्ट मान याद रखना है। ये सारे मान आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जब आप कोई भी सवाल पढ़ेंगे तो इनकी बीच बीच में आवश्यकता लगेगी तो मुझे समझाने में भी प्रॉब्लम होगी और आपको समझने में, तो इन मानों को जरूर याद कर लीजिएगा। हाँ, इनके ऊपर भी कुछ मान निकाले जाते हैं तो उनको हम कैसे निकालेंगे उनके विषय में आप बता दें कि जब भी आपको 90 के ऊपर मान निकालना हो तो आप 180 माइनस थीटा का प्रयोग किया कीजिए। प्रयोग तो हम 90 प्लस थीटा का भी कर सकते हैं, लेकिन 90 प्लस थीटा में आप जानते हैं मान परिवर्तित हो जाता है, तो परिवर्तन वाला झंझट ना रहे तो आप क्या करें कि 180 माइनस थीटा का प्रयोग किया कीजिए। इनमें हम निकाल सकते हैं 180 में आप 0 घटाएंगे तो 180 रहेगा, 30 यानी 180 निकाल सकते हैं, 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 150, 45 घटाएंगे तो 135 और 60 घटा देंगे तो 120। यानी अब हम मान निकाल सकते हैं 120 का, 135 का, 150 का और 180 का मान निकाल सकते हैं किसी भी अनुपात में। तो आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि 180 माइनस थीटा का हम इसके लिए प्रयोग करेंगे। 120 का मतलब हो गया 180, इसका तात्पर्य हो गया आपका 180 माइनस 60 और इसका तात्पर्य हो गया 180 माइनस 45 और इसका तात्पर्य हो गया आपका 180 माइनस 30 और इसका तात्पर्य हो गया 180 माइनस 0 डिग्री। तो इससे ये निकाल सकते हैं, इससे ये निकाल सकते हैं। तो आप देखें 180 माइनस थीटा का प्रयोग कर सकते हैं और हमें मालूम है कि ये द्वितीय चतुर्थांश में है ये अंतराल, तो साइन और कॉसेक का पॉजिटिव में होगा, बाकी सबके निगेटिव में होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने ले लिया साइन 135 डिग्री, तो आप लिख लेंगे साइन 180 माइनस 45। आप जानते हैं 180 का प्रयोग करने पर मान परिवर्तित नहीं होता है तो साइन का साइन ही रहेगा, और ये द्वितीय चतुर्थांश में तो पॉजिटिव में साइन थीटा जगह है 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान आपने देखा कितना होता है 1/√2, यानी कि इसका मान 1/√2 पॉजिटिव ही रहेगा। ध्यान रखिए साइन का मान साइन 0 से 180 तक पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव, और कॉसेक भी आपका 0 से 180 तक पॉजिटिव रहता है, एंड कॉसेक भी आपका 0 से 180 तक क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। साइन और कॉसेक के मान 0 से 180 तक पॉजिटिव रहेंगे, और बाकियों में आप जानते हैं 0 से आपका 90 डिग्री तक पॉजिटिव होगा और 90 से 180 तक नेगेटिव होगा। अब एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए, जैसे मैंने लिया कॉस 150 डिग्री, 150 डिग्री को हम क्या लिख देंगे कॉस 180 माइनस 30 डिग्री, तो चेंज तो होना नहीं है, रहना काज का ही है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में काज का मान निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉस 30 ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस 30। अब माइनस लगा दिया और कॉस 30 का मान देखा आपने √3/2, ये आपका कॉस 150 डिग्री का मान हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं सेक 180 डिग्री का हम जानना चाहते हैं, तो सेक 180 को हम क्या लिख देंगे सेक 180 माइनस 0, और मान चेंज नहीं होगा, और द्वितीय आप में जा रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश में तो मान इसका क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है, तो निगेटिव हो गया और ये हो गया सेक 0 डिग्री। अब माइनस तो आपने लगाया और सेक 0 का मान कितना होता है, सेक 0 का मान होता है 1, तो इसका मान हो गया -1, सेक 0 आपका बना, यानी कि सेक 180 का मान -1 हो गया। इस तरीके से हम 180 माइनस थीटा वाले अंतराल का प्रयोग करके कोई भी मान बच्चों निकाल सकते हैं। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके निकालने का प्रयास कीजिए। तो एक 90 डिग्री तक का अगर आप याद कर लेंगे तो ऊपर के मान आप 180 माइनस थीटा के इन अंतरालों की सहायता से द्वितीय चतुर्थांश में जाकर के निकाल लीजिएगा। अब मैं आपको इस पर आधारित कुछ प्रश्न बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया साइन -1125, इसका हमको डिग्री मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं, हमने आपको कल बताया था कि माइनस थीटा में
साइन और काज और सेक के मान पॉजिटिव होते हैं और ये बाकी आपके चार अनुपात निगेटिव होते हैं, तो साइन का ये निगेटिव में होगा। तो पहले तो माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन 1125। अब आप इसको देखें, पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया गया था कि आपको अगर 360 डिग्री घूम से अधिक राउंड करना पड़े तो आप देखें कितने राउंड आपको घूमना पड़ता है। तो आप यह इंटू 360 का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें, आप जानते हैं 360 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 3 6 जा 18 और 1 3 3 जा 9 1 1 1080 आपका इतना बन गया जाकर के। तो अब ये कितना है, इससे अधिक है। अभी इसमें अगर हम 45 ऐड कर दें तो 5 8 4 12 और ये 1125 आपका प्राप्त हो गया। तो इसको हम इस यल इंटू 360, ये आपका 3 राउंड यानी पूरा करने पर 1 राउंड 360, सेकेंड राउंड 72 और फिर तीसरा राउंड 1080 आपका बना जाता है। 3 राउंड के बाद आगे हम 45 डिग्री और बढ़ेंगे। तो हमको इनको चेंज करना है यल इंटू, इसको हम लिख दें माइनस आगे आपका लगेगा रहेगा साइन 3 इंटू 360 बच्चों। 3 से 360 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आपका बच्चों क्या हो गया जाकर के 1080 बन गया। और है हमारे पास 1125, तो 1125 में अगर आप 1080 घटा देंगे तो आपका बचेगा 45। तो इसका मतलब अभी हमको 45 प्लस कर देना है। अगर मान लीजिए ये 1080 से कम होता तो हम उतना 45 माइनस कर देते। ये 1080 से बड़ा है, जितना अधिक है उतना प्लस कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए ये आपका 1000 और ये आपका 35 होता तो हम जानते हैं कि इसमें अगर हम 45 जोड़ते तो 5 4 3 8 0 1 ये बन जाता। यानी अगर 1035 होता यहाँ पर तो हम 3 इंटू 360 में 45 माइनस करके लिखते। बात समझ में आ गई? 3 इंटू 360 से आप मिल जाता है 1080। अब 1080 से 45 कम है तो माइनस 45 करते, 1080 से 45 जाता है तो प्लस 45 कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो 360 प्लस थीटा वाला फार्मूला लगेगा और माइनस करेंगे 360 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगेगा। तो इसमें ये किस चतुर्थांश चला गया, प्रथम चतुर्थांश में। तो प्रथम चतुर्थांश में सभी मान पॉजिटिव होते हैं और 360 वाले में चेंज होता नहीं है, तो ये साइन का ही रहेगा और 45 डिग्री। यानी कुल मिलाकर के माइनस और साइन 45 का मान होता है 1/√2। इस तरीके से मान आपका प्राप्त हो गया। और ऐसे और भी आप मान देख सकते हैं जिनको आपको निकालना पड़ जाए। जैसे आपने ले लिया cos -1950, इसको लिया तो अब चूंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा, यहाँ पर आपको मालूम है साइन माइनस थीटा का मान माइनस में होता है, माइनस साइन थीटा, और यहाँ हमको मालूम है cos माइनस थीटा का मान प्लस रह जाता है। तो पहली बात तो आपका ये प्लस हो गया, तो ये माइनस अंदर का आपका खत्म हो गया, ये आपका बचा 1950 इतना बचा। अब इसको आप देखें 360 से कितना मल्टीप्लाई करें, लगभग मुझे लग रहा है 5 का मल्टीप्लाई करें। 360 इंटू 5 0 5 6 जा 30 0 रिमेन 3 5 3 जा 15 प्लस 3 1800। अभी 1800 से कितना जाता है 1950 से अगर इसको घटाया तो ये अभी 150 बच रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos कितने राउंड 5 राउंड, तो l की जगह हो गया 5 इंटू 360, इसमें हमको प्लस करना पड़ रहा है प्लस 150। अब cos l इंटू 360 प्लस थीटा का कौन से फार्मूले का, l इंटू 360 प्लस थीटा का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है। तो इसमें भी आप जानते हैं 360 वाले मान परिवर्तित नहीं हो जाता है और ये आपका प्लस में ही देगा जाकर के, कितना हो जाएगा cos 150। इसमें सभी आपके जो है काज और सेक के मान क्या हो जाते हैं, इसमें पॉजिटिव रह जाते हैं जाकर के ऊपर, ये इसमें तो सभी पॉजिटिव आप देखें। तो इसमें कितना हो गया जाकर के, ये आप काज 150 हो गया। और काज 150 को आप लिख सकते हैं, अभी ऊपर बताया था हमने आपको 180 में कितना सब्ट्रैक्ट करते हैं 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं। काज 150 के लिए 180 में 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाता है 150 ही रहेगा ये। और एक फायदा हमारा ये हुआ कि 180 माइनस थीटा का ये फार्मूला बन गया। तो 180 माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में इसका मान क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और 180 वाले में चेंज नहीं होता है तो ये काज ही रहेगा cos 30, यानी माइनस और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3/2। ये चार्ट से आपका दे दिया गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं cos -1950 इक्वल टू -√3/2 की वैल्यू हो गई जाकर के।